तुम्हारा भाई आज फिर आपके सामने आया है। और पता है, जब आपका भाई आपके सामने आता है तो कुछ फीलिंग, अट्रैक्शन चीज को लेके आता है, जो चीज को आप समझ पाओ। भाई मैं ये नहीं कहता कि आप नंबर के पीछे भागो, आप नंबर लाने के पीछे भागो, आई डोंट केयर। इतना बता रहा हूं कि आपने सीखा कितना। आप कहीं भी पढ़ते हो, आप 10 जगह से पढ़ लो, 50 जगह से पढ़ लो, 60 जगह से पढ़ लो, मैं एक ही चीज आपसे कहूंगा कि आपने यहाँ पे सीखा कितना। आप कुछ अगर चीज सीख रहे हो तो यूटिलाइज कितना किया अपने लाइफ में, डेट्स इट। पढ़ने का मतलब यही होता है कि अगर आप अंदर पढ़ रहे हो, अगर आप बाहर जाओ तो आपने यूटिलाइज कितना किया उस पढ़ने को, या उसको रियल लाइफ में प्रैक्टिकल फॉर्म में कितना यूज किया, वो समझ में आता है। बाकी बात नंबर तो एक कागज का खेल है ना। समझ कितना आता है, डेट्स इट। दिस जो मेरा चैप्टर है लाइट एंड रिफ्रैक्शन जो चैप्टर है वो मैं समझाने के लिए जा रहा हूँ। सबसे पहले तुम्हारा पता है भाई क्या करता है कि जो चैप्टर रहता है उसके पीछे भागता है। अगर लाइट है तो लाइट को सबसे पहले मैं जानूंगा, रिफ्लेक्शन को जानूंगा, रिफ्रैक्शन को जानूंगा। तो अलग अलग फॉर्म में हम इस तीनों चीज को जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो जी आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं मेरे मित्रों, आवाज आ रहा होगा प्रॉपर्ली, वो है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो मेरा हमेशा से यही आदत रहा है कि मैं हमेशा से नाम के पीछे भागता हूं। ठीक है, सबसे पहले हम ये चीज जानेंगे लाइट आखिर में होता क्या है। तो लाइट इज source of energy that use see a object। ठीक है भाई साहब, ऑब्जेक्ट्स। तो लाइट्स क्या होता है, सबसे पहले ये चीज जान लो। अगर मैं वीडियो बन रहा है ना, अगर मैं सिंपल भाषा में ये चीज तुम्हें बताऊं कि लाइट एक क्या होता है, अभी फिलहाल के लिए लाइट इज सोर्स ऑफ एनर्जी दैट यू सी अ ऑब्जेक्ट। लाइट क्या है, एक सोर्स ऑफ एनर्जी। कौन सी एनर्जी है, जो हमें कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट देखने के लिए हेल्प करती है। अगर मान ले यहां पे अगर मैं इस फ्रेम को देख रहा हूं, इस पेज ऑफ फॉग को देख रहा हूं, या मैं इस फोन को देख रहा हूं, या तुझे देख रहा हूं, मतलब तुझे तो नहीं देख सकता, मतलब कैमरे को देख रहा हूं, तो ये किसकी वजह से हो रहा है, लाइट की वजह से हो रहा है ना। ये किसकी वजह से हो रहा है, लाइट की वजह से हो रहा है ना। अगर लाइट नहीं हो, मान ले कि लाइट नहीं हो, तो क्या मैं किसी चीज को देख पाऊंगा? मेरे साथ बोल, किसी चीज को देख पाऊंगा? बोल नहीं। सर ये कैसे हो गया? देखो मैं उतना डिटेल तो नहीं जाऊंगा, आगे जाके अच्छे से पढ़ोगे। लाइट बस एक चीज करती है, एक एनर्जी है, ठीक है, आगे जाके पढ़ोगे। फोटोन पैकेट्स में ये एनर्जी बना रहता है। जब कोई ऑब्जेक्ट, देखो लाइट आती कहां से है, सबसे पहले ये जानते हैं। मैं थोड़ा डिटेल में जाना चाहूंगा कि आप समझो, अच्छे से खुलो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है, जानने की कोशिश करो। लाइट कहां से आती है, तुम्हें पता है लाइट कहां से आती है? सन से आती है भाई साहब, ठीक है। सन से कहां पे? अर्थ पे आती है भाई साहब, अर्थ पे आती है। 8 मिनट उस करीब लगता है, ठीक है। अगर सन से ये लाइट आएगी तो एक बात बताओ, हमारे अर्थ पे एटमॉस्फेयर है कि नहीं है? ये कॉमन सेंस की बात है यार, मैं लाडलो क्या बताऊं। अर्थ पे एटमॉस्फेयर है, हाँ, सांस ले रहे हैं, लेकिन वैक्यूम किसे कहते हैं? थोड़ा सा
वैक्यूम किसे कहते हैं? वैक्यूम उस जहां वो कहते हैं जहां पे एयर नाम की कोई चीज नहीं होती है, जैसे कि अर्थ के बाहर। और लाइट हमारा कहां से आता है? अर्थ के बाहर से ही आता है ना, सन से। सन क्या है? बीच में, ठीक है। सन क्या है? बीच में। क्या लगा रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहा है अपने आप अर्थ को घुमाने के लिए। ये सब चीज कॉमन सेंस है, ठीक है। तो वहां से क्या आता है? सन से अर्थ पे लाइट आता है, ठीक है। लाइट जो आता है तो वो हमें कोई ऑब्जेक्ट को दिखने के लिए मदद कैसे करता है? मान लो ये लाइट, ये क्या है भाई साहब? सन, ठीक है। सन से लाइट आई कहां पे? अर्थ पे। अब अर्थ पे आई, अर्थ पे किसी ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट रखी होगी, उस पे क्या किया भाई साहब? टकराया। अब जैसे ही वो टकराया तो लाइट क्या थी? पैकेट में थी, फोटोन में थी। वो जैसी किसी ऑब्जेक्ट पे टकराया तो बिखर गई। बिखर जैसी गई तो हमारे विजन या हमारे आई मतलब आंखों पे पड़ी तो वो ऑब्जेक्ट हमें दिखने लगा। मतलब ये है, अगर मैं इस कूलर को, अगर मैं इस फोन को देख पा रहा हूं, मतलब लाइट आ रही है, ऑब्जेक्ट पे टकरा रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है और वो चीज मेरे आंखों तक आ रही है, तब मैं उस चीज को देख पाऊंगा। एनीवेज इस चीज को मैं बस एग्जांपल के फॉर्म में बता रहा था लाइट क्या होता है। बाकी बात इस एप्लीकेशन को, सॉरी एप्लीकेशन बोल रहा, ये एक्सप्लेन को पढ़ लो लाइट के। अभी के लिए इतना ही काफी है। 10th क्लास में इतना ही जानो। 11th क्लास में जाओगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आएगा। अगर साइंस कोई बच्चा लेता है उसके लिए 11th में आप जाओगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से आएगा, उसके बारे में आप पूरा अच्छी तरह जानोगे, ठीक है। क्या होता है, पार्टिकल्स होता है, वेव्स होता है, अच्छे से जानोगे, कोई बात नहीं। अभी टेंशन मत लो, अभी जितना कहानी बताओ उतना सेटअप रखो, ठीक है। तो लाइट क्या होता है? एक सोर्स ऑफ एनर्जी रहता है जो हमें कोई चीज को देखने के लिए मदद करता है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही जानो, ठीक है। अब हम लोग दूसरे नाम के फॉर्म में चलते हैं जो यहाँ पे है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन आगे देखे बिल्कुल जानने वाले थे। रिफ्लेक्शन, आखिर बच्चों मैं हमेशा ये चीज कहता हूं, ओनली फोकस ऑफ ए नेम। आप अगर नेम पे फोकस देंगे तो जिंदगी का सारा काम ही खत्म हो जाएगा, समझ रहे हो? क्योंकि चैप्टर का जो स्टार्टिंग होता है वही एंडिंग होता है। आप अगर चैप्टर के नाम पे ध्यान देंगे तो मैं आपके हाथ में हाथ रख के ये चीज कह सकता हूँ, प्रॉमिस कर सकता हूँ, आपको पूरा चैप्टर समझ में आएगा। तो मैंने चैप्टर को बस समझाया है, रटाया नहीं है। मैंने समझाया, समझाने का मतलब समझ रहा है? दाल चावल बना रहा है ना, तो खाने में जितना मजा आता है ना, तो उतना बनाने में भाई एक बार सोर्स देखेगा ना तो और मजा आएगा। उसी प्रकार से मैंने बताने की कोशिश की है। रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग बैक ऑफ when hits a smooth polished surface। Oh my god, क्या कह रहा है? Reflection is the bouncing back of light। अरे देख लाला, रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, ठीक है। मैंने तो इतना समझ गया, रिफ्लेक्शन ये होता है कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंस करता है बैक ऑफ लाइट, लेकिन कहां से, किससे, क्या? आजा। व्हेन हिट अ स्मूथ सरफेस। अच्छा, स्मूथ सरफेस क्या है भाई साहब? एक स्मूथ सरफेस है और यहां से क्या होगा? लाइट आएगा और लाइट आके क्या करेगा? हिट्स अ स्मूथ सरफेस करेगा और बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट कर देगा भाई साहब। क्योंकि ऐसा हमने क्यों करा? एंगल का थोड़ा डिफरेंस हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा हमने, रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन हिट्स अ स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस। समझ में आया लाला? कि लाइट आने को, जो लाइट आती है हम उसको क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। और जाने को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्ट
रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्ट कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है, तो हम ये कह देते हैं, मतलब आने वाले को क्या कह देते हैं, मतलब लाइट अपना आ रहा है सन से आ रहा है, स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, और कोई ऐसा मैंने जैसे बताया लाइट एक स्ट्रेट लाइन में आती है, आ रहा कोई ऑब्जेक्ट दिखा, उस पर टकराया, अरे भाई सब टकरा गलो तो एगो बात बतवली कि ये जो कहल को तो हिट्स अ स्मूथ पॉलिश सरफेस जो बोला है, हिट्स अ स्मूथ सरफेस पॉलिश मतलब एक पॉलिश करा हुआ सरफेस है, अगर लाइट टकराएगा तो उसको नीचे जाने का जगह मिलेगा, नहीं मिलेगा तो लाइट कहां जेतो, कहीं तक जेतो, तो टकरा के क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया। अच्छा, और टाइप्स का बना है तो भाई साहब एंगल तो बनेगा, और भाई साहब एंगल तो बनेगा, एंगल भी बनेगा, और इसके बीच में एक परपेंडिकुलर ऑफ लाइन आ जाएगा, सरफेस से एक परपेंडिकुलर ऑफ लाइन आ जाएगा, जिसको हम कहेंगे नॉर्मल। समझ में आया लाला, एक लाइन आज तो सरफेस से परपेंडिकुलर जकड़ा हम कहे नॉर्मल है, रिफ्लेक्टेड रे आया, इससे टकराया, जाने को रास्ता नहीं मिला, तो ये इंसिडेंट आने वाले लोगों को कहते हैं रिफ्लेक्ट। क्यों रिफ्लेक्ट किया ना, क्योंकि अगर जाने का रास्ता तो चला जाता भाई सब सीधे चला जाता, लेकिन जाने का रास्ता नहीं है, तो जाने का रास्ता नहीं है तो क्या करेगा भाई साहब, रिफ्लेक्ट करेगा, इसलिए इसको हम रिफ्लेक्ट रे कह दिए। और इसके बीच में सरफेस से होके परपेंडिकुलर लाइन निकलता है नॉर्मल, और एक एंगल भी बनेगा। अरे भाई साहब इतना तो कॉमन सेंस होगा, यहाँ पे एंगल तो बनेगा ही, तो एंगल क्या होगा सर, जितना इंसिडेंट रे का एंगल होगा उतना रिफ्लेक्टेड का भी एंगल होगा, मतलब दोनों का इक्वल, जितना आने वाला उतना जाने वाला, दोनों का एंगल सेम। समझ में आया? इसी को हम लॉ कह देते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट रे बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट रे बराबर एंगल ऑफ इंसिडेंट रे बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। क्या मैं सही हूं? जितना यहाँ पे मान लो अगर यहाँ पे 40 डिग्री बन लो, तो इधर भी इंसिडेंट रे अगर लाइट एले और एकरा पर टकरे ले और फिर ये लाइट बाउंस करके रिफ्लेक्ट भे गले, अगर इंसिडेंट रे यहाँ अगर 40 बनाएगा तो इधर भी तो 40 बनाएगा, क्योंकि इसका लॉ जो कह रहा है कि एंगल ऑफ अ इंसिडेंट रे इक्वल एंगल ऑफ अ रिफ्लेक्ट रे। तो भाई ये चीज इसके बराबर इसके होगा तो हम तो कुछ नहीं कर सकते, तो भाई साहब ये हो जाता है एंगल इंसिडेंट रे इक्वल एंगल रिफ्लेक्ट रे। तो ये आपका क्या हो जाता है भाई साहब, रिफ्लेक्शन। आगे चलते हैं हम, कुछ मिरर को आप समझते हैं, कुछ चीज को आप हम समझते हैं, कुछ चीज को हम लाते हैं। अब नेक्स्ट जो हम ला रहे हैं उसको हम कहते हैं स्फेरिकल मिरर, क्योंकि स्फेरिकल मिरर लाएंगे तो उससे हम इमेज फॉर्म कर पाएंगे, उससे हम स्फेरिकल मिरर हम समझेंगे दोस्तों। अब स्फेरिकल मिरर, ठीक है, फिर आगे का कॉन्सेप्ट बढ़ाया जाएगा। देखो टॉपिक पढ़ा लाइट के बारे में, लाइट ब्ला 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 जो भी है मैंने बताया था, और लाइट की जो स्पीड रहती है वो बता दो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतनी लाइट की क्या रहती है भाई साहब, स्पीड रहती है 3 × 10⁸ पर मीटर सेकेंड। ठीक है, चलो तो बता दें। तो स्पेरिकल समझते हैं, ठीक है। अब स्पेरिकल मिरर्स कुछ नहीं होता है, स्पेरिकल जानते हो, मैथ में पढ़ोगे। एक स्पेरिकल क्या होता है, एक गोल फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं ऐसा। ड्राइंग थोड़ी खराब है भाई, देखना।
थोड़ी सी ड्राइंग खराब है। तो मैं कोई एग्जाम्पल जितना हो सके सिंपल 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 वहां पे जाऊंगा, तो आपको जहां से भाई समझ में आए। एक स्पेरिकल मतलब होता है गोल जैसा, जैसे फुटबॉल आपने देखा होगा वो होता है स्पेरिकल। अब स्पेरिकल हो गया। अब ये भाई स्पेरिकल एक स्ट्रक्चर आ जा, फुटबॉल की कर ले कुछ भी कर ले, तो हमने इसको क्या कह दिया भाई, एक स्पेरिकल मिरर है। समझ में आया? ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, इसको क्या कर दिया, एक काटने वाले कोई चीज से लिया, इसको काट दिया। काटा तो भाई है तो मिरर, तो कट के क्या हो गया, अलग हो गया। कट के क्या हो गया, अलग हो गया। कट के जब अलग हो गया तो दो मिरर हमारे पास बन गए। जो इसका टाइप्स भी होता है उसको हम कहते हैं, दो मिरर का नाम आ गया जिसको हम टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, जिसको हम कहते हैं एक कॉनकेव मिरर एंड कॉनवेक्स मिरर। तो ये दो जो मिरर, जो स्पेरिकल मिरर के डायरेक्टली टाइप्स तुम पढ़ते हो, उसको एक सिंपल लैंग्वेज है यार। ठीक है, देखो मैं इसलिए बेसिक से पढ़ा, तब आता है जो प्रैक्टिकल, मतलब एक मजा है समझाने में। तो एक स्पेरिकल मिरर, एक स्पेरिकल शेप हो जाएगा, फुटबॉल का कुछ भी हो, लेकिन हम मिरर का ले रहे हैं। अगर मिरर को हमने काट दिया तो काट दिया, यहां से काटा, काट दिया, काट दिलो तो इसका दो टाइप्स बन गए। दो टाइप्स कौन सा बना, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। अब हम इन दो मिरर के बारे में जानते हैं, और ये दो मिरर क्या है, ये दो मिरर क्या है, रिफ्लेक्टिंग है भाई साहब, रिफ्लेक्ट करता है, जब लाइट आता है तो कैसे बाउंस करता है। तो आगे हम जानते हैं दोनों मिरर के बारे में। चलो कौन, आ जाओ एक नई चीज जानने के लिए। जब ये स्पेरिकल मिरर के बारे में तेरा भाई ने तेरे को बताया, तो इससे काटा, मशीन से काट दिया। मशीन से काट के जो मैंने कहा तेरे को कॉनकेव मिरर, एक कॉनकेव मिरर है जो टाइप्स है। देखो स्पेरिकल मिरर है, स्पेरिकल मिरर क्या, स्पेरिकल शेप होगा भाई, मिरर हो गया। ठीक है, मिरर का शेप है, इसको मैंने काट दिया बीच से, ऐसे बीच से काट दिया। इसका क्या हो गया, दो मिरर, एक इधर से एक इधर से, दो मिरर मेरे को मिले काट के, इसी का पार्ट है, इसलिए टाइप्स ऑफ पार्ट कॉनकेव मिरर मिले, कॉन्वेक्स मिरर मिले। ठीक है, तो इनका थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, कैसा होता है क्या होता है। ठीक है, आ जाओ देख लो। गड़बड़ है, सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर देखते हैं तो कैसे होता है। ड्राइंग थोड़ा बेकार है, कोई बात नहीं, बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये क्या हो गया, कॉनकेव। अब ये हमने एक सरफेस काटा, मतलब सरफेस जो था हमारे पास मिरर का, उसका हमने एक पार्ट काटा, तो ये कौन सा पार्ट हो गया, कॉनकेव मिरर। ठीक है, पहला कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का अगर हम लोग एक्स्ट्रा देखें तो कैसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा एंगल। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, काट दिया ऐसा, इसके पीछे क्या है, सरफेस है। मतलब कि अगर मैं मान लू यहां से अगर मैं यहां से लाइट भेजू तो सॉरी, यहां पे क्या गया, यहां जाने के बाद ये क्या कहेगा, लाइट स्टार्टिंग में बताया था, क्या कहेगा, लाइट कहेगा भैया हमरा तो आगे जाने का जगह नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करें, तो बोलेगा कि टकरा जाओ, बाउंसिंग बैक हो जाओ। ठीक है, उसी को तो हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। लाला अभी तो बताया था, भूल गया क्या। ठीक, तो भाई ये तो एक छोटी सी बात है। तो कॉनकेव मिरर का पहले ये जान लो कि स्ट्रक्चर क्या होता है, ऐसा होता है। पीछे से क्या होता है भाई साहब, जब भी हमारा लाइट अगर ये चीज आएगा तो टकरा के वापस जाएगा। कैब, कैब अगर गुफा में जाएगा, जाने का रास्ता नहीं मिलेगा, टकराएगा, आएगा जी, इंसिडेंट रे गलो, रिफ्लेक्टेड रे एलो, तो वो चीज कॉनकेव। ठीक है, अब देख लेते हैं भाई साहब दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। हाँ, इसका अपोजिट दे दो। ठीक है,
पहले कोई लाइट रेज आएगा तो क्या होगा? अब लॉजिक की बात है लाला, आगे रास्ता नहीं मिलेगा, क्या हो जाएगा? यहां से टकरा के वापस बोलेगा जाएगा ना। तो एक लाइट की फॉर्म में बात कर रहा था। बाकी बात स्ट्रक्चरा कैसा होता है ये चीज देख लो। स्ट्रक्चरा जो होता है, ये स्ट्रक्चरा हो गया इस टाइप्स का होता है। देखो हमने क्या किया, हमने स्पेरिकल मिरर लिया, उसको काटा, बीच से काटा, तो दो हमारे पास पार्ट आ गए स्पेरिकल मिरर के, जिसको एक को कह दिया कॉनकेव मिरर, एक को कह दिया कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर का कैसा होता है? केव जैसा होता है, केव जैसा। बाहर से क्या होता है? इस टाइप्स का पॉलिश होता है, अंदर को हम जाएगा रिफ्लेक्ट कर जाएगा। और कॉन्वेक्स मिरर का कैसा होता है? अंदर से क्या होता है? पॉलिश करा हुआ, बाहर जाएगा और डाइवर्ज हो जाएगा। तो ये होता है स्ट्रक्चरा। ठीक है, अब थोड़ा कुछ हम एप्लीकेशन या कुछ हम रूल्स के बारे में जान लेते हैं जो इन सब फॉर्म में लगता है। आइए दोस्तों, जो नॉर्मली लगता है। ठीक है, ये चीज देखो। अब जैसे कि मैंने स्पेरिकल मिरर के बारे में बात की थी, थोड़ा सा ड्राइंग मेरा बेकार है, मैंने पहले ही बता दिया था। तो स्पेरिकल मिरर को अगर हमने काटा तो हमने बताया स्ट्रक्चर बताया, कॉनकेव मिरर बनेगा। दो मिरर हमको मिलेंगे, जिसका टाइप्स रख दिया स्पेरिकल मिरर का, कॉनकेव कॉन्वेक्स। ठीक है, दो टाइप्स मिले। ये रहा सेंटर, जहां से काटा, ठीक है, उसका सेंटर। तो कुछ फॉर्म जान लेते हैं। देखो पोल क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग। जैसे ये मान लो कॉनकेव, मान लो कि ये क्या है? ये कॉनकेव फॉर्म है। ठीक है, ये क्या है? कॉनकेव मिरर है। समझाने की फॉर्म बता रहा हूं बेटा, समझा रहा हूं, देख लो। ये क्या है? कॉनकेव मिरर है। ठीक है, कॉनकेव मिरर है। मैंने बताया कॉनकेव मिरर कैसा होता है? फॉर्म गुफा जैसा, कॉनकेव जैसा। लाइट आएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा और पीछे। ठीक है, तो ये क्या है? तो कॉनकेव मिरर जैसा। ठीक है, तो अगर मैं इसका पार्ट यहाँ पे रख के देखूं, तो मैं अगर पोल देखूं तो पोल क्या होता है? ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये क्या हो गया इसका? रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है, जो उसका बीच का पॉइंट होता है, वो क्या हो जाता है भाई साहब? पोल हो जाता है, सिंपल भाषा में। ठीक है, अब है सेंटर ऑफ अ कर्वीचर। मतलब पूरा स्पेरिकल जहां से मैंने काटा है उसका जो सेंटर है, वो कह रहा है ये सेंटर ऑफ अ कर्वीचर। मतलब इसको मैंने काटा है तो ये क्या है? बीच से जहां से मैंने काटा वो क्या हो गया? सेंटर ऑफ अ कर्वीचर। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस एक लाइन होता है। ठीक है, क्या होता है? ये लाइन होता है। क्या होता है? लाइन होता है। ठीक है, और क्या होता है? रेडियस ऑफ अ कर्वीचर क्या होता है? एक रेडियस क्या होता है? रेडियस ऑफ अ कर्वीचर मतलब जहां से कटा है वहां से और ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस। मतलब रेडियस का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट जहां पे है उससे और सेंटर तक की डिस्टेंस, वो क्या होता है? रेडियस ऑफ अ कर्वीचर। तो ये चीज हो गया, कुछ फॉर्म्स हो गए। चलिए अब हम नेक्स्ट जानते हैं हम कॉनकेव मिरर के बारे में, और उसमें क्या क्या इमेज बनेगा और क्या रूल्स होंगे, रूल्स के फॉर्म में क्या इमेज बनेगा, वो चीज हम जानते हैं। कॉनकेव मिरर से इमेज बनाते हैं और हम उसका रूल्स जान के इमेज बनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे कॉनकेव मिरर के बारे में है। प्रिंसिपल फोकस एंड फोकस लेंथ। प्रिंसिपल फोकस एंड फोकस लेंथ फटाफट कवर करते हैं। ठीक है, अगर मुझे कॉनकेव मिरर, ठीक है, स्ट्रक्चर देख लो। ठीक है, ये क्या हो गया? प्रिंसिपल एक्सिस बताया। ठीक है, ये चीज हो गया। ठीक है, उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर देख लो। ठीक है, क्या प्रिंसिपल है? ठीक है, ये क्या हो गया? पोल हो गया। रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पोल क्या? कॉन्वेक्स। अब मुझे इन दोनों में क्या पता करना है भाई साहब? कॉन्वेक्स मिरर में अगर मुझे फोकस पता करना होगा तो मुझे क्या करना होगा? समझो, अगर मुझे कॉनकेव मिरर में फोकस पता करना होगा तो डायरेक्टली क्या है? जो लाइट रे है वो हमको क्या लाना पड़ेगा भाई साहब? पैरेलल। क्या लाना पड़ेगा? पैरेलल। अच्छा, अब एक बात बताओ, केव का मतलब क्या होता है? गुफा। मतलब कि अगर लाइट गई उसको अगर जगह नहीं मिला आने का
टकराई, ठीक है, पैरेलल गई, ठीक है, इससे टकराई तो कहाँ आएगी, तो यहां कहीं जाके मिल जाएगी पोल के फॉर्म में, पॉइंट में बीच में। फिर ये जो पैरेलल लाइट आएगी कहाँ जाएगी, यहां फॉर्म में मिल जाएगी। तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, फोकस, ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई साहब, फोकस, ठीक है। अब दूसरी चीज इसमें भी देख लो, इसमें क्या हो गया लाइट, इसमें क्या हो गया लाइट, कन्वर्जिंग, इसमें क्या हो गया, कन्वर्ज हो गया, मतलब जो लाइट आई 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 वो कन्वर्ज हो गया, क्योंकि आगे जाने को रास्ता ही नहीं उस लाइट को, इसीलिए क्या हो गया भाई साहब, कन्वर्ज। अब अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर का फोकस पता करूं तो कैसे, फिर वैसे ही करूंगा, पैरेलल लाऊंगा, पैरेलल लाइट आई आई आई, क्या हो गया भाई साहब, इसको आगे जाने का रास्ता मिला, आगे जाने का रास्ता नहीं मिला तो क्या हो गया भाई साहब बताओ, डाइवर्जिंग ऑफ लाइट, मतलब डाइवर्ज हो गया ये लाइट, ठीक है, फिर ऐसे ऐसे आई भाई। लेकिन भाई साहब ये मिलेगी क्या, क्योंकि फोकस तो हमें जानना है कहाँ है, तो हाँ ये मिलेगा कहाँ पे, इमेजिनेशन हाइपोथेटिकल्स फॉर्म में कहाँ पे मिलेगा, ये हाइपोथेटिकल्स फॉर्म में कहाँ मिलेगा फोकस, इसके अपोजिट साइड मिलेगा, मतलब लेफ्ट साइड मिलेगा, ठीक है, लेफ्ट साइड मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमें फोकस। अब हम लोग जानते हैं फोकस लेंथ क्या होता है, ठीक है, फोकस लेंथ क्या होता है, फोकस लेंथ वो होता है जो ये पोल से लेके फोकस तक की दूरी, उसको हम क्या कहते हैं, फोकस लेंथ कहते हैं, ठीक है। फोकस, इसमें भी वही चीज, पोल से लेके फोकस तक की दूरी क्या हो जाती है, फोकस लेंथ हो जाती है। अगर मैं रेडियस की बात करूं, स्फेरिकल मिरर की रेडियस की अगर मैं बात करूं तो तुम क्या बोलोगे, सेंटर ऑफ कर्वीचर, सेंटर ऑफ कर्वीचर से मैं कहा ऑब्जेक्ट तक की दूरी नापूंगा, पोल तक की दूरी नापूंगा, तो वो क्या हो जाएगा, रेडियस। अच्छा जी, तो फॉर्मूला क्या होगा, अगर मैं पोल से लेके फोकस तक की दूरी नापू तो अगर मैं कहूं 10 मीटर तो तू क्या बोलेगा, पोल से लेके सेंटर कर्वीचर का फोकस क्या लेंथ डबल हो जाएगा, डबल होगा तो फॉर्मूला क्या हो गया, रेडियस 2f, रेडियस 2f। अरे यार देख, सिंपल सा बात है, मैं एक स्फेरिकल कॉन्वेक्स, तो दो टाइप्स भी हुए, इसका फोकस मैंने पता किया, तो फोकस पता करने के लिए एक मैंने रे भेजा पैरेलल दोनों साइड से, तो ये कहां जाके मिली, एक पॉइंट पे मिली। अच्छा, पोल से यहां इस डिस्टेंस पे मुझे मिली तो इसको हमने फोकस कह दिया। अगर मैंने फोकस कह दिया, ठीक है, कॉन्केव में कन्वर्ज हो गया, इसमें डाइवर्ज हो गया। अगर फोकस पे मिली तो फोकस लेंथ क्या हो गया, पोल से लेके फोकस तक की दूरी। अगर मैं बता तो सेंटर से लेके ऑब्जेक्ट मतलब पोल तक की दूरी क्या हो गई भाई साहब, रेडियस किसका, स्फेरिकल मिरर का। अच्छा, तो ये ठीक है, लेकिन पोल से लेके एफ तक की दूरी अगर 10 मीटर होगी तो इससे डबल जो होगी, सेंटर कर्वीचर से पोल तक की दूरी डबल होगी। तो इसलिए फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं रेडियस 2f, मतलब फोकस का डबल सेंटर ऑफ कर्वीचर। मेरी बात समझ में, इमेज फॉर्मेशन की बात करूं, मतलब इनमें इमेज फॉर्मेशन कैरेक्टरिस्टिक बनाने के लिए, फॉर्म करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए वो फॉर्म हम जान लेते हैं, क्या क्या करना चाहिए इमेज फॉर्मेशन के लिए। पहली चीज, एट लिस्ट 2 रेज एक्चुअली मीट, मतलब कि एट लिस्ट 2 रेज एक्चुअली मीट, मतलब कि कोई इमेज बनाने के लिए या कॉनकेव हो, ठीक है, कॉनकेव में ही एक्चुअली अगर कोई इमेज आपको बनाना है, जैसे ऑब्जेक्ट ये रहा, तो कम से कम क्या करना पड़ेगा, 2 रेज कम से कम, यहां से करो या यहां से करो, कम से कम 2 रेज क्या करना पड़ेगा, पास करना ही करना पड़ेगा, तभी क्या बनेगा, एक्चुअली में इमेज बनेगा। तो ये तो हो गया पहला फॉर्मेशन। दूसरी की अगर हम रेज ऑफ लाइट एक्चुअली मीट, अगर इफ ऑफ रेज ऑफ लाइट एक्चुअली मीट होगी तब इमेज क्या होगा, फॉर्मेशन। तो रेड ऑफ लाइट जब भी एक्चुअली मीट होगी तो उसको हम क्या, रियल इमेज बनेगी। क्या बनेगी बेटा,
रियल इमेज बनेगी, रियल इमेज बनेगी। तो रियल इमेज जब भी बनेगी तो कैसी बनेगी, उल्टी बनेगी। उल्टी को हम क्या कह देते हैं, इनवर्टेड, ठीक है। ऑफ लाइट अपेयर टू मीट ले है तो कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल इरेक्ट सीधी। मतलब कैसी इमेज बनती है, रेज ऑफ लाइट अपेयर टू मीट जब होती है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट मतलब सीधी इमेज बनती है, मतलब कि हाइपोथेटिकल इमेज बनती है, ठीक है। तो ये इमेज का फॉर्मेशन हो गया। अब हम कॉनकेव इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर रूल। हम इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर रूल की बात सबसे पहले हम लोग जानते हैं, कॉनकेव मिरर केव, ठीक है। ये क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या हो गया, पोल हो गया। वीडियो बन रहा है क्या, ठीक है। पहला रूल हम जानते हैं, जब भी लाइट क्या होगा, जब भी पैरेलल आएगा तो कहां से गुजरेगा, फोकस से। कहां से गुजरेगा, ये फोकस हो गया, ठीक है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। दूसरा ले लो, ठीक है। दूसरा अगर मैं बनाने की कोशिश करूं, ड्राइंग फ्री बेकार है, ठीक है। ये क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये क्या हो गया, पोल हो गया, ठीक है। दूसरा, अगर मैं रेज को पास करूं, ठीक है। थोड़ा देख लेना, टेढ़ा बन गया यार। अगर मैं रेज को फोकस से पास करूं तो किसके हो जाएगा, ये जो रेज ऑफ लाइट इन्वर्टेड रे आ रही है किसके फॉर्म में हो जाएगा भाई साहब, ये पैरेलल हो जाएगा। जो रेज आ रही है ये पैरेलल हो जाएगा किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा, रेज पैरेलल हो जाएगा। जब भी फोकस पे रेज आए, फोकस से रेज गुजरेगी यहाँ पे टकराएगी तो पैरेलल हो जाएगा किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। दूसरा रूल, ठीक है। वीडियो बन रहा है भाई साहब, ठीक है। जल्दी हम लोग तीसरा रूल करते हैं। तीसरा रूल क्या हो जाता है, देख लेना, थोड़ा बेकार बन गया होगा। तीसरा रूल क्या हो जाता है, ये क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या होगा भाई साहब, पोल हो गया। ये क्या हो गया भाई साहब, ये क्या हो गया भाई साहब, पोल हो गया। कम ऑन देखो तीसरा रूल, ये क्या हो गया भाई साहब, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या हो गया भाई साहब, फोकस। ये क्या होगा भाई साहब, सेंटर हो, ठीक है। तीसरा रूल देख लो, ये क्या हो जाता है, फोकस, ठीक है। ये क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान ले लाइट यहां से पास, ठीक है। कहां से पास, चल देख कहां से पास करेगी, देख फोकस। मान ले लाइट यहां से पास करी, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या होगी, पास करेगी तो रिफ्लेक्ट होके किसके वापस कहां जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के उधर ही चला जाएगा, जहां से आया था वहीं चला जाएगा। तीसरा रूल, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास करेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर उसे वापस भेज देगी। चौथा रूल क्या होता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस पोल। अगर रेज पोल से टकराई, टकरा के क्या हो जाएगा भाई साहब, पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल होगा। अगर इसका एंगल, अगर भाई यहां से टकराई, यहां से रिफ्लेक्ट हो गया तो भाई साहब कोई ना कोई एंगल बनेगा। अगर इसका एक्स एंगल बनेगा तो भाई इस साइड का भी एक्स, मतलब अगर इंसिडेंट रे का जो एंगल बनेगा वो रिफ्लेक्टेड रे का भी एंगल। लॉ है जो हमने पढ़ा था वही चीज है, ठीक है। ये चौथा केस हो गया। ये हो गया भाई कॉनकेव मिरर का चारों केस। अब फटाफट हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं। आज का कॉनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन करते हैं, कॉनकेव मिरर का। अब देखो, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो, कहां हो, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो, तो ऑब्जेक्ट मतलब इंफिनिटी कहीं दूर होगा, ठीक है, कहीं दूर होगा तो उसका रेज जो आएगा कैसा आएगा, एक स्ट्रेट, मतलब एक पैरेलल लाइन आएगा। कैसा आएगा, पैरेलल लाइन। अब ये जब बात करूं, ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे हो मतलब कहीं दूर, तो कहीं दूर से एक पैरेलल लाइन, जब इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट हो तो कौन सी लाइन आती है, पैरेलल लाइन आएगी, यहाँ पे आएगी तो भाई आगे जाने का रास्ता नहीं। टकराएगी तो कहां जाएगी, फोकस पे जाएगी। फिर ये कम से कम इमेज फॉर्मेशन के लिए दो लाइन, फिर यहाँ से आएगी कहां जाएगी, फोकस पे। तो भाई इमेज फोकस
फोकस। देख रहे हो पैरेलल से लाइन आ रही है टकरा के कहाँ जा रही है फोकस, इधर से ही पैरेलल लाइन आ रही है कहाँ जा रही है टकरा पे। तो भाई साहब जब भी मिट्टी पे ऑब्जेक्ट हो तो लाइट कहाँ से आती है, लाइट कैसे आती है, पैरेलल आती है। लाइट कैसे आती है, पैरेलल आती है, टकरा के फोकस पे, इधर से टकरा के फोकस। तो इमेज एट फोकस, ठीक है भाई साहब। तो भाई कैसी बनी इमेज, रियल बनी, क्योंकि इधर साइड है, रियल बनी, ठीक है, रियल बनी। अगर रियल बनी तो क्या बनी, उल्टी या सीधी, इन्वर्टेड। मैंने बताया था अगर रियल बनेगी तो हमेशा उल्टी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। अच्छा इसका साइड क्या है, अच्छा उसका साइड क्या है, हायर डेमनिश मतलब बहुत ही छोटा, क्योंकि ये फोकस पे मिला ना, आगे समझ में आएगा और पढ़ेंगे। तो ये फोकस पे मिला ना, हायर डेमनिश, ठीक है, हायर डेमनिश, ठीक है। इमेज एट फोकस, रियल इन्वर्टेड एंड हायर डेमनिश, ठीक है। आगे हम दूसरा केस देखते हैं, आइए। पहले हमने देखा इन्फिनिटी, अब देखते हैं हम लोग को बियॉन्ड ऑफ सी। आ जाओ। तो अब हम चलते हैं इमेज फॉर्मेशन कॉन्केव मिरर का दूसरा केस, ठीक है। अब हम कहाँ चलते हैं, इमेज फॉर्मेशन केस का दूसरा केस। मतलब अब अगर मैं ऑब्जेक्ट को देख लो, अगर मैं ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखूं, मतलब मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दूं, सी के इधर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, ठीक है। तो अगर मैं वहां से राइट लेस फेंकूं, मतलब रेस जाएगी और फिर जाके ये कर्वेचर यहाँ पे जाके आगे रास्ता मिलेगा। अगर पैरेलल यहाँ से क्या बायोन सी के पीछे से जा रहा है, ऊपर से इमेज जा रहा है, लाइट जा रहा है, यहाँ पे टकराई से पास होगी। अगर फिर मैं एक चीज कहूंगा, यहाँ से मैंने रेस पास की, फोकस से पास हुआ। मैंने ये चीज भी कहा था इमेज फॉर्मेशन के लिए 2 रेस कम से कम चाहिए, तो एक रोज मैं सीधे फोकस से पास कर दूंगा, यहाँ से टकराएगी यहाँ। तो इमेज फॉर्मेशन जहां होती है एक्चुअली में लाइन दोनों रेस जो है मीट होती है, तो यहाँ मीट हुई सी एंड एफ के बीच में। तो इमेज फॉर्मेशन बिटवीन सी एंड एफ कैसी बनी, रियल बनी, क्योंकि एक्चुअली मीट हुई तो रियल बनी। और कैसी बनी, उल्टी बनी, इधर साइड बनी तो उल्टी बनी और डैमनिश्ड बनी, ठीक है। डेमनिश मतलब छोटी, ठीक है। अब तीसरा केस देखते हैं। पहला होगा इन्फिनिटी, दूसरा होगा बियॉन्ड सी। तीसरा केस देखते हैं कि ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास रखे, देखो अब यहां से हमने रेस भेजा, तो भाई पैरेलल रेस कहां से पास हो गई, फोकस से पास हो गई। पैरेलल रेस कहां से पास हो गई, फोकस से पास हो गई, ठीक है। कहां से पास हो गई, फोकस से। अब हमें 2 रेस चाहिए, यहां से हमने सीधे फोकस से पास किया, फोकस यहां टकराई, यहां पे आ गई। तो भाई हमें पता कहां चला, एक्चुअली दोनों रेस कहां मीट की है, रेस कहां मीट किया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब जहां से रेस गई थी वहीं पे मीट कर गया। तो इमेज फॉर्मेशन कहां बना, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कहां बना, इमेज फॉर्मेशन हुआ। कैसी बनी, रियल, क्योंकि एक्चुअली में मीट कर रहा है। उल्टी बनी, इनवर्टेड। साइज कैसी है, सेम साइज, क्योंकि जहां से उठी थी वहीं खत्म। और चौथा देख लो, अब देख लो सी के उधर, सी के पीछे, पहले सी के पीछे, पहले इन्फिनिटी बहुत दूर, उसके बाद सी के पीछे, उसके बाद सी के पास, उसके बाद सी के आगे। मतलब सी और एफ के बीच में अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखूं और यहाँ से रेस पास करूं, तो भाई ऑब्जेक्ट ये रेस कहां से, फोकस से पास करेगी, पैरेलल रेस है। और एक और अगर मैं रेस पास करूं फोकस से, तो ये पास हो जाएगी। तो भाई साहब ये सी के पीछे, मतलब कि बियॉन्ड ऑफ सी इमेज फॉर्म करेगा। कहां करेगा, इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी, मतलब सी के पीछे इमेज फॉर्मेशन करेगा। कैसा है पता है तुम्हें, रियल, उल्टी, इन्वर्टेड और बड़ी बनी है, मैग्नीफाइड, मतलब इमेज क्या है, बड़ी बनी है, ठीक है। इमेज क्या है, बड़ी। तो ये चौथा केस हो गया। हम पांचवा केस अब जानते हैं जब हम ऑब्जेक्ट को एफ पे रखेंगे, और छठवां केस जानते हैं जब यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। पांचवा केस जानते हैं। आ जाओ तो आ जाओ भाई, 2 और केस थे, पांचवा और छठवा और केस था जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे। ऑब्जेक्ट को जब हम फोकस पे रखेंगे, वीडियो चालू है ना, ऑब्जेक्ट को जब भी हम फोकस पे रखेंगे तो यहाँ से जब हम रेज भेजेंगे तो ये टकरा के रिफ्लेक्ट होके फोकस से ही पास हो जाएगा। और हमें पता है इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 रेज, तो भाई हम एक और रेज यहाँ से भेजेंगे तो पोल से टकरा के ये क्या हो जाएगा भाई साहब,
ये दोनों एक पैरेलल हो जाएगा, मतलब ये दोनों पैरेलल फॉर्म में चला जाएगा। मतलब भाई साहब इमेज कहाँ बना, हमें तो इमेज फॉर्मेशन से मतलब है। तो इमेज जो है मतलब पैरेलल जा रहे हैं, मतलब कहीं मैथ में मानते हैं, मतलब कहीं इन्फिनिटी पे मिल रहा है। तो कहाँ भाई साहब, कहीं इनफिनिटी। ठीक, कहाँ बनी, कैसी बनी, रियल बनी, एक्चुअली मीट हो रही है, मतलब इन्फिनिटी पे जाके मतलब मीट हो रही है, एक्चुअली मीट हो रही है। उल्टी बनी, इन्वेटेड बनी, ठीक है। बहुत बड़ी बनी तो मतलब हाई मैग्नीफाइड बनी, ठीक है। उसी प्रकार से छठवां केस, अगर इसमें मैंने फोकस पे रखा तो अब फोकस के आगे अगर मैं थोड़ा सा रखूं तो यहाँ से अगर मैं लाइट रेज पास करूं तो ये सेंटर यहाँ से सरफेस से टकरा के फोकस से पास हो गई, और एक और रेस को मैंने यहां से पास करा तो यहां से क्या हो गया, पोल से टकरा के ये डाइवर्स, मतलब ये क्या है, ये इधर चल रही है और इसके डाइवर्स फॉर्म में चल रही है, ये जिसको क्या हो रही है, डाइवर्स। तो डाइवर्स हो रही है, मतलब यार इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा, जहां नहीं, कहीं अगर नहीं बनता है, अगर कहीं नहीं बनता है, अगर डाइवर्जिंग हो रही है लाइन, तो इसके क्या होगा, हाइपोथेटिकल बनेगी, सपने में बनेगी, हाइपोथेटिकल बनेगी, मतलब बनेगी, मतलब इमेज वर्चुअल बन जाएगी, हाइपोथेटिकल रियल नहीं होगी, हाइपोथेटिकल पीछे बन जाएगी, ठीक है। तो पीछे कहां बनेगी, इमेज बिहाइंड मिरर, मतलब मिरर के पीछे। छठवां केस स्पेशल केस इसलिए है कि इमेज मिरर के पीछे बनता है, हाइपोथेटिकल पीछे बनता है, इमेज बिहाइंड मिरर। इरेक्ट मतलब सीधा बना है, फाइड। तो ये भाई साहब बातचीत हमारा हो गया, ये हो गया कॉनकेव मिरर के रूल्स के बारे में, और हमने उसका इमेज फॉर्मेशन कर लिया अलग अलग पोजीशन देख के। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो कॉन्वेक्स मिरर के बारे में आएगी, उसके रूल्स के, उसके फॉर्मेशन, बाकी बाद रिफ्रैक्शन पे हम चलेंगे, और इसका हम यूज भी जानेंगे रियल लाइफ में कॉनकेव मिरर का क्या होता है। टाइम के कम होने की वजह से तो आज यहीं पे वीडियो रोकना पड़ रहा है। नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा कॉन्वेक्स लेंस और इसके कॉनकेव यूज के बारे में।